नमस्कार साथियों। तो करंट अफेयर्स की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं कल के अपने सवालों के साथ इस क्लास को। तो कल का जो हमारा एक सवाल था कि रणजी ट्रॉफी के इतिहास में, रणजी ट्रॉफी आपको पता ही होगा टेस्ट फॉर्मेट में खेली जाती है। किसमें? टेस्ट मैचेस के फॉर्मेट में खेली जाती है। और बच्चों इसके इतिहास में पहले ही ओवर में हैट्रिक, हैट्रिक किसे कहते हैं? जब 3 गेंद जो है उन पे लगातार 3 विकेट, है ना, 3 गेंद, उन पे लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट एक बॉलर ले लेता है। ठीक है बच्चों, एक बॉलर की 3 गेंद हैं, उन पे 3 विकेट अगर हो गए, 3 विकेट का मतलब 3 बल्लेबाजों को उसने आउट कर दिया, तो हैट्रिक बोली जाएगी। ठीक है, एक ओवर में 6 गेंद होंगी, 1 2 3 4 5 6। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये 2 गेंद जो हैं इन पे क्या लिया है बच्चों, इन पे बल्लेबाज को आउट कर दिया गेंदबाज ने। ठीक है, बॉलर ने आउट कर दिया किसी बैट्समैन को। तो इसका जब अगला ओवर आएगा, है ना, क्योंकि इस ओवर के बाद 6 गेंद के बाद कोई दूसरा बॉलर आएगा, तो इसका जब भी अगला ओवर आएगा अगर उसकी पहली गेंद पर विकेट ले लिया तभी भी हैट्रिक मानी जाएगी। ठीक है, तभी भी क्या मानी जाएगी बच्चों? ये हैट्रिक मानी जाएगी। ठीक है, चलो। तो जयदेव उनादकट बने हैं। कौन बने हैं? जयदेव उनादकट ये बने हैं बच्चों। ठीक है, जयदेव उनादकट जो सौराष्ट्र के कप्तान, कहाँ के? सौराष्ट्र के कप्तान थे बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों, कल डिफेंस वाले चैनल पे मैं कह रहा था कमेंट, लेकिन कल ऑफिस से आते आते लगभग 9 बज गए, तो वो कमेंट के आंसर मैं आज करूंगा। प्लस जो अभी है, मैंने आज दोनों चैनल के कमेंट खोले हुए हैं। ठीक है, तो अगर डिफेंस वाले बच्चों का भी कोई थोड़ा सा भी कोई वो है डाउट, तो पूछ सकते हैं। मैं जैसे ही कमेंट पे नजर पड़ेगी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो 1 मई का रिवीजन जल्दी से करते हैं। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक से एक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो क्लाइमेट से संबंधित संस्था है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और बच्चों इसी ने यूरोप में जो गर्मी हुई है 2022 में, जो अभूतपूर्व, मतलब जो पहले कभी नहीं हुई, ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड जो गर्मी हुई है बच्चों, उसके उसके बारे में इसने बात की है और बताया है कि 15,000 के करीब लोग जो हैं, 15,000 के करीब लोगों की इससे मृत्यु हो गई है। मिशन यूथ, जिसे इनोवेशन श्रेणी के तहत बच्चों एक्सीलेंस के लिए पीएम अवार्ड मिला है, वो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। मिशन यूथ किससे? मिशन यूथ जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और नौजवानों को क्या करना है बच्चों? नौजवानों को एम्पावर करने से संबंधित है। ठीक है, 15 से 35 साल के खासकर ये लोगों को क्या करता है बच्चों? ये उनको, उन पर ध्यान केंद्रित करता है, उनको फोकस करता है। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस की थीम तो आपको पता है 22 अप्रैल को, और इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट ये इसकी इस बार की थीम है। ठीक है, 22 अप्रैल को ये मनाया जाता है। पीएम मोदी ने किस राज्य में इंक्लूसिव डेवलपमेंट थीम के तहत 9 अभियान शुरू किए हैं? कितने अभियान? 9 अभियान। क्या थीम है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। कहां शुरू किए हैं? मध्य प्रदेश में शुरू किए गए हैं। कहां पर? मध्य प्रदेश में शुरू किए गए हैं बच्चों। कहां पर? मध्य प्रदेश में, याद रखना है। ठीक है, चलो। दुनिया की सीड्स 100 यूनिकॉर्न में शामिल होने वाली कितनी भारतीय कंपनियां हैं? तो 6 हैं जो सीड्स यानी टॉप 100 यूनिकॉर्न। ठीक है, यूनिकॉर्न मैंने बताया था, फिर आपको ध्यान रखना, यूनिकॉर्न होती है जब 1 अरब डॉलर की कीमत हो जाती है किसी कंपनी की। और भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न आपको पता होगा कौन सी बनी थी? पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बनी थी पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स। कौन बनी थी? चेन्नई सुपर किंग्स बनी थी बच्चों पिछले साल पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न, याद रहेगा। चलो, इसके अलावा आईपीएल बन गई है डेकाकॉर्न बच्चों अभी हाल ही में। आईपीएल की कीमत हो गई है 10 अरब डॉलर। ठीक है, तो डेकाकॉर्न बनती है कंपनी कब? जब उसकी कीमत 10 अरब डॉलर हो जाएगी, यानी 10 यूनिकॉर्न के बराबर उसकी कीमत जब हो जाएगी, ध्यान रखना है। तो 10 अरब डॉलर, तो आईपीएल हाल ही में डेकाकॉर्न बना है। सीड्स 100 यूनिकॉर्न कंपनी में कौन कौन सी शामिल है? एक तो रेजर पे बच्चों, रेजर पे कौन सी? रेजर पे शामिल है, एक बाइजू शामिल है, स्विगी शामिल है, ओयो शामिल है, ओला शामिल है, और बच्चों ड्रीम 11 शामिल है। तो आपसे पूछ सकता है इनमें से कौन सी कंपनी उसमें शामिल नहीं है, इसलिए आपको इसका नाम भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलो बच्चों, इसलिए उसका नाम भी पता होना चाहिए। और कुल मिला के जो लिस्ट बनी है उसमें 68 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। कहाँ की बच्चों?
भारत की। इसलिए पहला स्थान कहाँ का है? यूएसए का है। इस लिस्ट में दूसरा स्थान चाइना का है और तीसरा स्थान बच्चों किसका है? भारत का है। ठीक है, इस लिस्ट में पहले नंबर पे यानी सबसे बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी के तौर पे किसे बच्चों किया गया है? तो ये है बाइट डांस। किसको? बाइट डांस को विश्व का सबसे मूल्यवान स्टार्टअप जो है घोषित किया गया है इसमें। ठीक है बच्चों, चलो। हाल ही में केबीएम स्पाइसेस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो परिणीति चोपड़ा है जो केबीएम स्पाइसेस की ब्रांड एम्बेसडर बनी है बच्चों। मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप में अमेरिका ने किस देश के गवर्नर के प्रवेश पर रोक लगा दी है? तो श्रीलंका के गवर्नर के प्रवेश पर रोक लगा दी है। क्या नाम है? एमएलए एम हिजबुल्ला। एमएलए एम हिजबुल्ला बच्चों श्रीलंका में जो ईस्टर्न स्टेट है उसके कौन है? ये गवर्नर है और इनके आने पर रोक लगा दी है अमेरिका ने, याद रखना है। 64 साल बाद पर्सनली इंडिविजुअली किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? एशिया का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाला, फिलीपींस के द्वारा दिया जाने वाला, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है बच्चों। ठीक है, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति की याद में एशिया का नोबेल बोला जाता है। विनोबा भावे पहले भारतीय थे जिन्हें ये मिला था। किसे मिला था बच्चों? विनोबा भावे पहले भारतीय थे जिन्हें मिला था। अभी इन्हें 1959 में इन्होंने विजेता घोषित किया, इसको दलाई लामा जी को। ठीक है, और दलाई लामा जी को दिया कब गया है? अब दिया गया है 64 साल के बाद बच्चों। कितने साल के बाद? 64 साल के बाद ये दिया गया है, याद रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे कंपनी को नवरत्न का स्टेटस मिला है? RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड को बच्चों 13वीं नवरत्न कंपनी बन गई है। कितनी? 13वीं। क्या आपको पता है महारत्न कंपनियां कितनी हैं कुल मिला के? महारत्न कंपनियां सबसे ऊपर की कैटेगरी में महारत्न आती है, फिर नवरत्न आती है बच्चों, फिर मिनी रत्न आती हैं। और मिनी रत्न को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, मिनी रत्न फर्स्ट, मिनी रत्न टू। ठीक है, तो अभी जो एक मिनी रत्न कंपनी थी वो अपग्रेड होके हो गई है नवरत्न, और नवरत्न है कुल मिला के 13 कंपनियां। ठीक है, ये भी पूछ लेता है वर्तमान में कितनी कंपनियां नवरत्न है? महारत्न कंपनियां हैं 12। पिछली जो 2 ऐड हुई हैं महारत्न में वो कौन है बच्चों? तो 12वीं तो थी REC लिमिटेड। कौन सी बच्चों? REC लिमिटेड। और 11वीं कौन सी थी? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पूछ सकता है 11वीं नवरत्न कंपनियां कौन सी थी, और बच्चों 12वीं नवरत्न कंपनी कौन सी थी। ठीक है, 11वीं और 12वीं महारत्न कंपनी पूछ सकता है। ठीक है, चलो आज के सवालों पे आ जाओ बच्चों। आज के सवालों पे आ जाओ। ये जो रिवीजन है इसे ध्यान से दिया करो बच्चों, और इस रिवीजन में आप कोशिश किया करो कि कल मैंने क्या पढ़ा था, है ना, वो दिमाग से याद करने की। तो आपके रिवीजन जो है ना आपको बिल्कुल मतलब दिमाग में वो घूम जाएगा। पहले से ही आपको कोशिश करनी है कि जैसे ही सवाल स्क्रीन पे आए आपको उसका आंसर अटेम्प्ट करना है, कितना ये आपको याद है। इस तरह से आप करोगे तो चीज़ें लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रहेंगी। ठीक है, चलो जिन बच्चों का MTS का एग्ज़ाम है भाई उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एग्ज़ाम देने जाना है तो एग्ज़ाम सेंटर में बिल्कुल देखो, अब तक आपने जितनी भी तैयारी थी ना वो पूरी कर ली है, अपनी मेहनत आपकी पूरी है। अब तो क्या है, उस मेहनत को वहां जाकर उस मेहनत को दिखाने का टाइम है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ध्यान से पेपर पढ़ना है, लास्ट लाइन तक पेपर पढ़ना है, यहाँ तक जब तक ये निशान ना लगा हुआ हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सवाल को तो उसका अंग्रेजी वर्जन पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी हिंदी वर्जन से ज़्यादा अंग्रेजी वर्जन आसान होता है किसी भी किसका बच्चों, किसी भी सवाल का। तो कुछ कुछ चीज़ें हिंदी की बजाय अंग्रेजी में ज़्यादा बेहतर समझ में आती हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, वो फिर वहाँ जाके देखना है, उसके बाद आंसर करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है किसी सवाल में। सिलेक्शन का मतलब ये पता होना, मतलब सिलेक्शन तब आसान हो जाता है जब आपको पता हो कि कौन सा सवाल छोड़ने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि छोड़ने वाले क्वेश्चन पे हम अटके रहते हैं 10 मिनट तक, 5 मिनट तक, और 5 मिनट अगर आपको इन्हें एक ही क्वेश्चन को दे दिया ना तो फिर आपका दिमाग ही काम करना बंद हो जाएगा। वहाँ क्यों लगेगा, रे टाइम तो सारा निकल गया, सारा निकल गया। एग्जाम में ऐसे ही होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है बच्चों, डेली की भी करंट अफेयर लो। एग्जाम उसकी मंथली फरवरी की आज या कल में ही करवाऊंगा मैं, कोशिश तो रहेगी आज या कल में ही करवाने की बच्चों। थोड़ा सा इस बार गागर में सागर नहीं होती तो इसी बार करवाने का मन था। ठीक है, लेकिन आज या कल में मेरी कोशिश रहेगी, आज नहीं तो कल जरूर करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लेकिन आप क्योंकि जो जिनका एग्जाम अभी दूर है वो तो परेशान हो मत, और जो बच्चे कहाँ के हैं बच्चों, MTS के हैं,
तो एमटीएस के लिए आपकी 7 फरवरी से क्लास चली थी। जिसने 7 फरवरी से लगातार क्लास ली है ना, उसे हेडक लेने की ज़रूरत नहीं है। उसे चाहे मंथली नहीं भी हो ना, उसके लिए मंथली से मत भी करो, उसने इतनी बार रिवीजन किया है 7 फरवरी से लेके अब तक, उसके सारे क्वेश्चन क्लियर ही हैं बिल्कुल। ठीक है, चलो चलो बच्चों, कौन सी कंपनी जो है इन्फोसिस को पीछे छोड़कर भारत की छठी सबसे मूल्यवान, सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है? तो अभी सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन सी बनी है बच्चों? आईटीसी, छठे नंबर की। कौन से नंबर की? छठे नंबर की। जो उसकी मार्केट वैल्यू होती है शेयर बाजार में, शेयर जब बढ़ता है किसी कंपनी का तो उसकी वैल्यू भी बढ़ती है ना, क्योंकि शेयर का मतलब है वो हिस्से, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, तो वो जो है बच्चों, जब शेयर की कीमत बढ़ती है तो कंपनी की वैल्यू भी बढ़ती है। तो इस तरह से छठे नंबर की कंपनी हो गई है। क्या हो गई है बच्चों? छठे नंबर की कंपनी ये हो गई है। कौन से नंबर की? छठे नंबर की। आईटीसी याद रखना है। ठीक है, चलो। किसने दिल्ली हाट में बाजरा अनुभव केंद्र का शुभारंभ किया है? बाजरा अनुभव केंद्र बच्चों है ना, मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर, जो कि मिलेट्स के अधिग्रहण के लिए, अधिग्रहण यानी एक्विजिशन के लिए प्रेरित करेगा लोगों को। मिलेट्स के अधिग्रहण के लिए, एक्विजिशन के लिए प्रेरित करेगा। तो आपसे पूछेगा हाल ही में बाजरा अनुभव केंद्र का शुभारंभ कहां पर किया गया है, और कहां पे किया गया है? दिल्ली हाट में। दिल्ली हाट कहां होता है ये आपको पता ही है। जब ये दिल्ली हाट में किया गया है तो दिल्ली हाट होता ही कहां पे? हर बार दिल्ली हाट होता ही कहां पर है बच्चों? दिल्ली हाट होता है दिल्ली में। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो बाजरा अनुभव केंद्र है उसका जो शुभारंभ किया गया है, वो जो लॉन्च किया गया है, वो दिल्ली हाट में किया गया। और जब दिल्ली हाट में किया गया तो एक तो ये पूछा जाएगा कहां पे? दिल्ली में। और इसे किया किसने है जल्दी बताओ? तो भाई ये मंत्री कौन है इसके? ये बाजरा वाजरा संबंधित किस चीज से है? कृषि से संबंधित है बच्चों। किससे? कृषि से संबंधित है। तो कृषि के मंत्री कौन है आपके? नरेंद्र सिंह तोमर है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है बच्चों? वो हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, वो कौन है? वो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। तो मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन हाल ही में किया गया है, आम जनता में मिलेट्स के एक्विजिशन को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है 2023, इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष बच्चों, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ये है 2023, यूएन द्वारा घोषित है। क्या है बच्चों? यूएन ने इसे घोषित किया है। किसने? यूएन ने घोषित किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को याद रखना है। कौन परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं बच्चों? डिपार्टमेंट जो बच्चों, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है एक भारत में, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा विभाग है। परमाणु ऊर्जा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है बच्चों? कौन सा वो मंत्रालय है जिसके अंतर्गत परमाणु ऊर्जा विभाग जो है बच्चों काम करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है बच्चों, ये किसी भी, ये सीधे पीएम के अंडर काम करता है। किसके? पीएम के अंडर काम करता है, ये किसी भी मंत्रालय के अंतर्गत काम नहीं करता, ध्यान रखना है। तो ये सीधे पीएम के अंतर्गत काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और उसके अंतर्गत एक आता है परमाणु ऊर्जा आयोग, यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन आता है उसके अंतर्गत। और उसके अध्यक्ष कौन बने हैं बच्चों? ए के मोहंती। कौन बने हैं? ए के मोहंती। कौन बच्चों? अजीत कुमार मोहंती उनका पूरा नाम है। ए के मोहंती जो हैं वो बच्चों, जो कौन है? प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी है। भाई वैज्ञानिक है ना, भौतिक विज्ञानी है ना, फिजिसिस्ट हैं। तो इन्होंने क्या किया है बच्चों? इन्हें क्या किया गया है? इन्हें जो परमाणु ऊर्जा कमीशन है उसके अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। ठीक है, अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। ये ही कौन है? जो भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान है बच्चों, BARC। आपसे फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ट्रामवे कहाँ पे बच्चों? ट्रामवे है ना। ट्रामवे ना आए तो मुंबई लिख देना, ट्रामवे अगर नहीं आता है तो मुंबई ऑप्शन आता है आपके पास। ठीक है बच्चों, ये दो में से एक ऑप्शन आएंगे। और सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है आपसे, आपसे पूछा जाता है BARC की फुल फॉर्म क्या है?
BARC की फुल फॉर्म क्या है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। आपसे पूछा जाता है उसके प्रमुख कौन हैं? अजीत कुमार मोहंती हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुख भी कौन हैं? ये भी वही हैं बच्चों। और ये कौन है असलियत में? जो मैंने बताया था आपको, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यानी DOAE, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सेक्रेटरी हैं। कौन है बच्चों? सेक्रेटरी हैं। कौन है? सेक्रेटरी हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ परमाणु ऊर्जा विभाग के जो क्या है, ये हैं बच्चों आपके सचिव। ठीक है, साथ में BARC के डायरेक्टर हैं, साथ में अध्यक्ष हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। और बच्चों ये BARC क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। कहां पर है? ट्रामवे। अगर ऑप्शन ना हो तो मुंबई है। ठीक है, क्या है? मुंबई है बच्चों। चलो, हाल ही में कौन, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों, विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? विश्व, हाँ बच्चे, क्लास है ट्रेड्समैन के लिए भी। जिस भी एग्जाम में गौरव, जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर आती है उसके लिए क्लास है। लेकिन पुरानी करंट अफेयर के लिए, मान लो आपका एग्जाम इस बार जून में है, तो लगभग जो बड़े एग्जाम है वो तो 1 साल की करंट अफेयर पूछते हैं। तो आप 1 साल की क्या है, आप पिछले सितंबर से या पिछले अगस्त से क्या लेना शुरू करो? मंथली भी लेना शुरू करो, जो कि हमारे जनवरी 2023 तक की बनी पड़ी है वीडियो। ठीक है, जनवरी 2023 तक की, फरवरी मार्च की बहुत जल्दी करवाने वाला हूं मैं। ठीक है, चलो, तो ये जरूर, पिछला जरूर कवर करना है, साथ में पिछला कवर करना है। कुछ कुछ चीजों को हम क्या करेंगे, यहाँ रिवाइज भी कराएंगे, लेकिन कुछ चीजें आपको पुरानी वहां से करनी है। ठीक है, चलो, तो देखो कौन चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं बच्चों? चीन की तरफ से पहले, देखो आपको बताऊं, मैग्नस कार्लसन कहाँ के हैं? नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? नॉर्वे के। ध्यान रखना है, नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। ये 10 साल से चैंपियन थे। ठीक है, 10 साल से कौन थे बच्चों? ये चैंपियन थे शतरंज के। विश्व शतरंज में बादशाहत थी इनकी 10 साल से। पिछले बार तो इन्होंने 2 तरह के क्या हुए थे टूर्नामेंट, ब्लिट्ज हुआ था बच्चों और रैपिड, दोनों के विजेता यही थे। तो अब बच्चों इनकी जगह कौन हुए हैं? देखो, ली शीफेंग तो किसके खिलाड़ी हैं? ये तो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। किसके? बैडमिंटन के। इन्होंने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन ओपन जीता था। ऑल इंग्लैंड जीता था इन्होंने। कौन सा? ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन ओपन होता है ना, बड़ा महत्वपूर्ण होता है बच्चों। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है वो जीता था ली शीफेंग ने, ध्यान रखना है। लेकिन ये जीता है डिंग लिरेन ने। चीन के पहले वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन है? डिंग लिरेन। कौन है? डिंग लिरेन है बच्चों। और मैग्नस कार्लसन को इन्होंने क्या हराया है? जब ये 10 साल से वर्ल्ड चैंपियन थे तो क्या इन्होंने हराया है? तो इस बार उन्होंने खेलने का फैसला ही नहीं किया था। उन्होंने कहा कि इस बार मैं अपने जो ताज को बचाने के लिए पार्टिसिपेट ही नहीं करूंगा। नया चैंपियन जिसे बनना है वो बन जाए बच्चों। ठीक है, जिसे बनना है वो बन जाए, नया चैंपियन, ध्यान रखना है। तो तीनों चारों चीजें क्लियर हैं कि कौन चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? डिंग लिरेन बने हैं बच्चों। ठीक है, ट्रेड्समैन के लिए अनिल यादव बच्चे डिफेंस पे पूछ रहे हैं कि जी ये ट्रेड्समैन के लिए है क्या AOC? बच्चे अगर उसमें करंट अफेयर आती है तो आपको क्लास लेनी है। ठीक है, चलो, ये लेनी है, आधे घंटे के करीब की बस क्लास होती है ना। और इसमें थोड़ा थोड़ा पीछे का रिवीजन चलता रहता है। और जो पीछे के हर मंथ की वीडियो है एक बार वो आपको देखनी है। ठीक है, चलो, पैट 2023 के लिए शिवम पांडे, आपकी मर्जी है भाई, क्लास लेना शुरू कर दो अगर ले लोगे क्लास। क्योंकि बच्चे आजकल एग्जाम पैट वाला तो ऐसे पूछता है कि जो डेली क्लास लेता है ना वही कर पाता है उन सवालों को, वो कर ही नहीं पाता जो केवल क्या करता है, केवल एक बार मंथली ले ली। वो पैट वाला थोड़ा डीप का सवाल पूछता है। ठीक है, तो वो कर ही वो बच्चा पाता है बच्चों जो डेली क्लास लेता है। ठीक है, चलो, हाँ बच्चों, कुछ लोग पहले दिन आए हैं ना, कुछ लोग डिफेंस पे कुछ नए बच्चे जुड़े हैं इसलिए पहले दिन आए हैं। चलो, हाल ही में कौन चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? तो डिंग लिरेन नाम हो जाएगा। ठीक है, मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के थे, 10 साल से चैंपियन। उन्होंने डिफेंड करने का, ना डिफेंड करने का निर्णय किया कि इस बार मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। अब एक सवाल इसका बनेगा, ये कहां पर विश्व शतरंज चैंपियनशिप कहां पर हुई है? बताओगे क्या? किसी को पता है विश्व शतरंज चैंपियनशिप अभी कहां पर हुई है? विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया है? जल्दी से बताओ बच्चों, कहां पर किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। RO के लिए मंथली भी कर लो बच्चों, अब से क्लास लेनी शुरू कर दो आगे के लिए। अब से रोजाना की भी क्लास ले लो और मंथली क्लास कर लो तब तक RO के लिए,
पिछले 7-8 महीने की। बच्चों ये हुआ है अस्ताना में, और महत्वपूर्ण सवाल है, ये ध्यान रखना, अस्ताना कजाकिस्तान में। कहां पर? अस्ताना कजाकिस्तान में बच्चों, ठीक है। ये 17वें विश्व चैंपियन बन गए हैं, और कहां पे बच्चों? अस्ताना में, है ना। आयोजन हुआ है इसका कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में, ठीक है। चलो, ये है डिंग लिरेन। अगला क्वेश्चन है, किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीती है बच्चों? अजरबैजान के बाकू में हुई थी। कहां पर? बाकू, आपको पता है ना, अजरबैजान में बाकू नाम की जगह जो है वहां पर ये आयोजित की गई, ठीक है। बाकू राजधानी है क्या अजरबैजान की? जरा बताना, क्या राजधानी है बाकू किसकी बच्चों? अजरबैजान की। तो इसमें ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है बच्चों? 4 खिलाड़ी हैं आपके, फॉर्मूला 1 के खिलाड़ी हैं। क्या है? फॉर्मूला 1 रेस के सारे खिलाड़ी हैं। क्योंकि जो ग्रैंड प्रिक्स होती है वो क्या होती है बच्चों? ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 की ही प्रतियोगिता होती है, ठीक है। ये किसने जीता है जल्दी बताओ? हाँ बच्चों, कैपिटल है ना, बाकू कैपिटल है। ये सर्जियो पेरेज ने, किसने? सर्जियो पेरेज ने जीती है, ठीक है। सर्जियो पेरेज, आपको पता होगा जब इस बार का सीजन शुरू हुआ था तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स से हुआ था, ठीक है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स से 2023 का सीजन शुरू हुआ था, और वो जो बहरीन से हुआ था ना बच्चों, तो वो जीता था किसने? मैक्स वर्स्टापेन ने। पहली हमेशा पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। मैक्स वर्स्टापेन ने जीता था जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, वो वाला बच्चों, ठीक है। चलो, सर्जियो पेरेज भी किसके हैं? रेड बुल के ही खिलाड़ी हैं। मैक्स वर्स्टापेन भी किसके थे? रेड बुल के ही खिलाड़ी, यानी दोनों इसी टीम के खिलाड़ी हैं। ये रेड बुल के ही सर्जियो पेरेज और वही मैक्स वर्स्टापेन, दोनों उसी के हैं बच्चों, ठीक है। चलो, किस जोड़ी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? बच्चों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हाल ही में भारत की एक जोड़ी है, उसने काफी चीजें जीती हैं बच्चों, काफी। दोनों खिलाड़ियों ने, जो डबल्स गेम होता है ना, यानी मेंस डबल्स, इसमें 2 क्या खेलते हैं बच्चों? पुरुष खेलते हैं, दूसरी टीम में भी 2 पुरुष रहेंगे, ठीक है। तो मेंस डबल्स में एशिया चैंपियनशिप जो हुई बैडमिंटन की, एशिया में बच्चों, क्योंकि बैडमिंटन के जितने अच्छे अच्छे देश है ना, सारे ही एशिया के हैं, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो कोरिया हो, है ना। ये जो अमेरिका वगैरह बैडमिंटन में आपने देखा होगा, इनका किसी खिलाड़ी का नाम आता नहीं है। बैडमिंटन में, टेबल टेनिस में चीन के देश जो है ज्यादा क्या करते हैं बच्चों? डोमिनेट करते हैं। तो आपने देखा है कि वहां पर मलेशिया जैसा देश है, बैडमिंटन में बहुत जीतता है। आपके यहाँ चीन है, बैडमिंटन में बहुत जीतता है। आपके यहाँ दक्षिण कोरिया है, बैडमिंटन में बहुत जीतता है। तो इसी तरह बच्चों, बैडमिंटन की जो एशिया चैंपियनशिप हुई है, वो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों की जोड़ी ने ही जीता है, जो भी पदक जीता है, ठीक है। इन दोनों की जोड़ी ने ही जीता है। जो इंडिया ओपन हुआ था बच्चों, इंडिया ओपन जो हुआ था भारत में, साल की शुरुआत में ही होता है, जिसको जीता था कुनलावुत विटिडसर्न ने। किसने? कुनलावुत विटिडसर्न जो है बच्चों, थाईलैंड के, उन्होंने जीता था। क्या वहां भी इन्होंने डबल्स का खिताब जीता था? याद है आपको? क्या वहां भी उन्होंने डबल्स का खिताब इन्होंने जीता था बच्चों? क्या डबल्स का खिताब इन्होंने वहां भी जीता है? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने, जल्दी बताओ बच्चों, क्या इन्होंने जीता था वहां पर? हाँ, इन्होंने जीता था, ठीक है, वो भी। और अब इन्होंने एशियन चैंपियनशिप में जीत लिया है बच्चों, ठीक है। एशियन चैंपियनशिप में हमारा दूसरा ही है, ठीक है बच्चों। बैडमिंटन की एशिया चैंपियनशिप में दूसरा ही पदक है, क्योंकि इनसे पहले केवल एक पदक जीता था दिनेश खन्ना ने, वो भी 1965 में। दूसरा गोल्ड मेडल है, क्या है? सेकंड ही गोल्ड मेडल है बच्चों। इससे पहले एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में केवल एक गोल्ड मेडल था 1965 में, और वो जीता था मेंस सिंगल्स में। किसमें? मेंस सिंगल्स में। बहुत बहुत बधाई गौरव भाई, बहुत बहुत बधाई। नीति आयोग के किस पूर्व उपाध्यक्ष को नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है? नालंदा आप जानते ही हो, हमारी ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी, उसका चांसलर बनाया गया है नीति आयोग के किसी पूर्व उपाध्यक्ष को। देखो, इसमें उपाध्यक्ष कौन कौन है? नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष रहे हैं, इनमें से कौन कौन है? तो देखो, एक तो अरविंद पनगढ़िया रहे थे उपाध्यक्ष, एक राजीव कुमार थे, क्योंकि परमेश्वरन अय्यर तो सीईओ रहे हैं, अमिताभ कांत भी सीईओ रहे हैं। ये तो सीईओ रहे थे, किसके बच्चों? इसके। ये भी सीईओ रहे हैं। तो हमारे पास केवल 2 ही लोग हैं जो उपाध्यक्ष रहे हैं बच्चों, ठीक है। उपाध्यक्ष हमारे पास 2 ही रहे हैं, और उनमें बच्चों जो पहले उपाध्यक्ष हैं वो कौन है?
अरविंद पनगढ़िया। कौन है बच्चों? अरविंद पनगढ़िया, याद रखना है, ठीक है। तो अरविंद पनगढ़िया को नीति आयोग के जो पूर्व उपाध्यक्ष हैं उनको नालंदा यूनिवर्सिटी का चांसलर नियुक्त किया गया है, ठीक है बच्चों। बिल्कुल वीडियो के लिए लेनी है बच्चों क्लास, मंथली ले लो क्लास, है ना, मंथली ले लो। डेली की अब से लेके आगे डेली की शुरू करो, एग्जाम से 20-25 दिन पहले छोड़ देना, है ना। इसी तरह 25 दिन पहले छोड़ देंगे बच्चों एग्जाम से कौन? वो बच्चे जिनका MTS का एग्जाम है, वो भी जून में एग्जाम है ना, अपने एग्जाम से 25 दिन पहले क्लास छोड़ सकते हैं वो, ठीक है। चलो बच्चों, तो गुजरात दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? आपको पता है भाषा के आधार पर बॉम्बे जो था हुआ करता था पहले, बॉम्बे, उसको गुजरात बच्चों बदल दिया गया, गुजरात और महाराष्ट्र में, ठीक है। बॉम्बे स्टेट का नाम था पहले, किसका नाम था? बॉम्बे स्टेट का नाम था बच्चों, उसको भाषा के आधार पर बदल दिया गया और वहां से गुजरात और महाराष्ट्र दो अलग अलग बन के आए बच्चों, ठीक है। मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र में चले गए और बच्चों गुजराती बोलने वाले गुजरात में आ गए, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो 1 मई को, कब बच्चों? 1 मई को, कब? 1 मई को, याद रखना है। किस जगह फूड कनक्लेव 2023 शुरू हुआ है? खाने से संबंधित एक बच्चों, खाने से संबंधित है फूड कनक्लेव। कनक्लेव का मतलब एक सम्मेलन टाइप मान लो आप, ठीक है। तो फूड कनक्लेव 2023, सीधे सीधे सवाल आएगा तो इतना ही पूछा जाएगा। हाल ही में फूड कनक्लेव 2023 का पहला ही संस्करण है, ये क्या है? फर्स्ट एडिशन है। पहला संस्करण कहां पर हुआ है? तो फूड कनक्लेव का पहला संस्करण हुआ है बच्चों वहीं पर जहां पर ओपन रॉक संग्रहालय खुला है। कहां पर? ओपन रॉक संग्रहालय। तो इस जगह का नाम है हैदराबाद। क्या नाम है? जगह का नाम है हैदराबाद। किस राज्य में 3 नए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बच्चों? ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंचुरी बोलते हैं जिन्हें हम, यानी जो जंगली जानवरों को बचाने के लिए बच्चों जो एक किसी क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया जाता है, फिर उस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाता है, उसमें कई सारी जो गतिविधियां होती हैं उन पर रोक लगा दी जाती है ताकि वहां की वनस्पति को, ताकि वहां के जीवों को संरक्षित किया जा सके, बचाया जा सके, ठीक है। तो ये बच्चों कहां पर? राजस्थान में 3 नए जो हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है बच्चों खोले गए हैं, ठीक है। 3 नए, इनको बच्चों नोटिफाई किया गया है कि ये तीनों जो जगह हैं ये तीनों नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं अब राजस्थान की, यानी इनमें बहुत सारी जो गतिविधियां हैं वो प्रतिबंधित हो जाएंगी, शिकार नहीं होगा, ठीक है। तो रिजर्व 12 में सोरसन, सोरसन नाम की एक तो है ना, एक जोधपुर में है खिचन नाम की, और बच्चों एक भीलवाड़ा में हमीरगढ़ नाम की। आपको ये 3 नाम जरूर याद रखने हैं, सोरसन, खिचन, हमीरगढ़। सोरसन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंचुरी, खिचन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंचुरी, हमीरगढ़ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंचुरी, ये सारी की सारी चीजें हैं 3 बच्चों, ठीक है। राजस्थान में अब हो गए हैं 26 वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय है जिसने इंडिया हैंडमेड पोर्टल लॉन्च किया है? इंडिया हैंडमेड पोर्टल। ये पोर्टल क्या करेगा बच्चों? जो कारीगर है ना, जो कारीगर हैं उनको सीधे खरीदारों से जोड़ेगा, यानी जो बिचौलिए होते हैं उनको जो है बच्चों ये खत्म करने का काम करेगा, ठीक है। तो कारीगर जो हैं उनको खरीदारों से जोड़ेगा जिससे उन्हें अपना उचित दाम मिल सके अपने प्रोडक्ट्स का, ठीक है। जितने बीच में बीच वाले लोग होंगे उतना ही बच्चों नुकसान होता है किसको? जिसने जो है कोई चीज उत्पादित की है, जिसने कोई चीज बनाई है, ठीक है, उसे उतनी ही कम कीमत मिलती है क्योंकि सब उसमें अपना मुनाफा ढूंढते हैं। तो यहां पर बच्चों ये हो जाएगा कपड़ा मंत्रालय। जिन्होंने कपड़ा जो है बच्चों खुद अपने हाथ से बनाते हैं कपड़े के जो कारीगर हैं, तो उनके लिए हैंडमेड पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके लिए? उनके लिए हैंडमेड पोर्टल लॉन्च किया गया है, ध्यान रखना है। किसने किया है? कपड़ा मंत्री हैं आपके पीयूष गोयल, उन्होंने लॉन्च किया है। अब कारीगर जो हैं, जो क्राफ्ट्समैन हैं, सीधे बिचौलियों को बिना बच्चों सीधे अपने ग्राहकों के, मतलब बिचौलियों के बिना सीधे ग्राहकों को अपना सामान बेच सकते हैं, ठीक है, जिससे उन्हें उचित कीमत उस सामान की मिल जाएगी, ठीक है। चलो जल्दी से रिवीजन करते हैं। कौन सी कंपनी इन्फोसिस को पीछे छोड़कर भारत की छठी बच्चों, भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? आईटीसी। आज क्लास के लास्ट में आपके 2 या 3 मिनट सवालों के जवाब जो भी होंगे मैं दूंगा, ठीक है। चलो 2 या 3 मिनट के लिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा हमारा, किसने दिल्ली हाट में बाजरा अनुभव केंद्र का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया गया है क्योंकि बाजरा है एक फसल और फसल से संबंधित मंत्री हमारे कौन है? नरेंद्र सिंह
तोमर हैं बच्चों। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, कौन परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो AK मोहंती। ठीक है, अजीत कुमार मोहंती बने हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष। ठीक है बच्चों, कौन चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? डिंग लिरेन बने हैं। कौन? डिंग लिरेन बने हैं बच्चों चीन के। कजाकिस्तान के अस्ताना में ये हुई है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। बच्चों अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये जीता है किसने, जल्दी बताओ? सर्जियो पेरेज ने जीता है। किसने? सर्जियो पेरेज ने। कौन सी जोड़ी है बैडमिंटन की भारत की जिसने एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने ये जीता है, याद रखना है। ठीक है, दूसरा ही स्वर्ण पदक है भारत का ये एशिया बच्चों, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में। कौन से पूर्व उपाध्यक्ष हैं बच्चों नीति आयोग के जिन्हें नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर के तौर पर नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगड़िया हैं। गुजरात दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। फूड कॉन्क्लेव 2023 कहाँ शुरू हुआ है? हैदराबाद में शुरू हुआ है। 3 नए वन्यजीव अभ्यारण्य बच्चों कहाँ पर घोषित किए गए हैं? राजस्थान में घोषित किए गए हैं। कहाँ? राजस्थान में। क्या क्या नाम है? सोरसन के जोधपुर में, खिचन, और बच्चों भीलवाड़ा में हमीरगढ़। कौन से केंद्रीय मंत्रालय ने इंडिया हैंडमेड पोर्टल लॉन्च किया है? तो कपड़ा मंत्री जो पीयूष गोयल हैं उन्होंने लॉन्च किया है। आज का सवाल है, ऑस्कर जो अवार्ड दिए गए, 95th अवार्ड दिए गए हैं ऑस्कर अभी हाल ही में, उसमें बेस्ट मूवी का अवार्ड किसे मिला है? ठीक है बच्चों, आपको PDF कहां पर मिलेगी इसकी? PDF RWA करंट अफेयर्स, बिना किसी स्पेस के, है ना, बिना स्पेस के जब आप जाके सर्च करोगे तो आपको एक चैनल मिलेगा जिसमें लगभग, टेलीग्राम चैनल है ना, पहले टेलीग्राम व्हाट्सएप की तरह आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उसमें अपना नंबर डाल के अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो फिर आप जब इसे सर्च करोगे तो ये बिना स्पेस के मिल जाएगा और आप वहां जाके ये क्या कर सकते हो बच्चों, वहां जाकर इनकी PDF वगैरह सारी चीज आपको मिल सकती है। ठीक है, अब जल्दी से केवल काम के कमेंट करेंगे, जो बिना काम का कमेंट है बच्चों अगर वो करोगे तो उतना ही फिर छूट जाएगा। ठीक है, जून में एग्जाम है, जून में एग्जाम है, अगर बच्चों जिस भी तारीख को है उससे 25 दिन पहले करंट अफेयर छोड़ सकते हो। उस 25 दिन में जो आपने डेली वाली करंट अफेयर जब छोड़ी है तब मंथली का रिवीजन तब भी कर सकते हो। ठीक है, तब कर सकते हो, ध्यान रखना है मंथली का रिवीजन। बच्चों डिफेंस वालों का भी कोई पूछना है तो बताओ। RO RAM के लिए कब तक की करंट अफेयर? बच्चों एग्जाम से 25 दिन पहले की करंट अफेयर छोड़ दो, लेकिन उन 25 दिन में आप क्या करोगे? उन 25 दिन में आप जो पुरानी है उसको कवर कर सकते हो, उसको कवर करना ही पड़ेगा आपको, है ना, वो मंथली से कर लेना, मंथली से कर लेना। 20 मई को करंट है बच्चों एग्जाम, बच्चों तो पुरानी पढ़ो, अप्रैल तक की पढ़ो, अप्रैल तक की पढ़ो, कहाँ से लेके पिछले साल के, अगर SSC का एग्जाम है तो पिछले साल की मई से लेके इस साल के अप्रैल तक पढ़ो। बच्चों हर एग्जाम के लिए लगभग 1 साल की करंट अफेयर पढ़नी है, लेकिन पिछले 6 महीने की तो बहुत डीप में पढ़नी है, यानी उसका हर सवाल पढ़ना है जो आपको मंथली में मिलता है। बिल्कुल ले सकते हो बच्चों, बिल्कुल राशिद ले सकते हो करंट अफेयर बिहार MP के, बिहार के उसके लिए भी, बिहार में भी अलग से करंट अफेयर थोड़ी आएगी, ले सकते हो। रजत चौधरी आप हमें हमारी टीम को नंबर दे देना अपना, मैं बात कर लूंगा। बच्चा कह रहा है कि मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, हमारी टीम को नंबर दे देना, बोल देना सर ने बोला था आज। बच्चों CRPF के लिए भी देखो, आप किसी भी एग्जाम, इंस्पेक्टर लेवल तक की किसी भी क्लास के लिए, एग्जाम के लिए क्लास ले सकते हो। ठीक है, जैसे CGL तक के लिए, कहाँ? CGL तक के लिए। वैसे क्वेश्चन हमारे खूब PCS में भी मिलते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि PCS के लिए क्लास जरूरी लो, क्योंकि PCS के लिए स्पेशली क्लास तो हमारी है नहीं बच्चों। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन खूब सारे मिलते हैं, फिर आप कहोगे जी सारे नहीं मिले, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन वहाँ ना मिले, इसलिए मैं कह रहा हूँ PCS के लिए मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन CGL लेवल तक के क्वेश्चन हम कराते हैं। ठीक है, B.Ed के लिए बच्चों एग्जाम से 20-25 दिन पहले छोड़ दो और फिर पुराने 6-7 महीने की करंट अफेयर ढंग से करो, 7-8 महीने तक की करंट अफेयर ढंग से मंथली से कर लो B.Ed के लिए। TUET के लिए भी ले सकते हो बच्चों, करंट अफेयर लगभग यही आएगी। ठीक है, लगभग यही आएगी बच्चों। CGL में 1 साल की करंट अफेयर तो आएगी आएगी, और हो सकता है 15 महीने तक की भी आ जाए। CGL में थोड़ी ज़्यादा करंट अफेयर पूछता है, लेकिन वही 6 महीने की बहुत डीप, 6 की केवल इंपॉर्टेंट, और उससे पहले 3 महीने की बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाली बच्चों। ठीक है,
25 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए बच्चे। फैज मिर्जा कह रहे हैं क्या करें बच्चों, मंथली करंट अफेयर ले लो। अगर आप 25 दिन बचे हैं तो मंथली ले लो, डेली वाली क्लास छोड़ सकते हो बेशक चाहो तो। जिसके एग्जाम के लिए 20-25 दिन ही बचे हैं वो डेली वाली क्लास छोड़ सकता है, वो मंथली वाली क्लास कर ले। मंथली की मैं आपको इस टेलीग्राम इस पे लिंक शेयर कर दूंगा, 2022 की प्लेलिस्ट भी और 2023 की भी, ठीक है। दोनों प्लेलिस्ट में शेयर कर दूंगा आज दिन में टाइम निकाल कर जब भी। तो कितना पढ़ना पड़ेगा सीआरपीएफ में, और लोगों से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, और लोगों से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा बच्चों, जिनके खिलाफ कंपटीशन है उनसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब देखो कितना पढ़ना पड़ेगा। हाँ ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, कि अब तेज कमेंट चल रहे हैं, ज्यादा मैं पढ़ नहीं पा रहा, आप बाकी ऑफलाइन कमेंट कर देना। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।